जय माँ विंध्यवासिनी दोस्तों, आप सभी YouTube दोस्तों का अपने डेली व्लॉग में दिल से स्वागत करती हूँ। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स, शेयर करके अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दें, जिससे मुझे आपके लिए बढ़िया बढ़िया व्लॉग लाने का मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद। माँ विंध्यवासिनी की अवतरण कथा। विंध्याचल स्थित माँ विंध्यवासिनी का मंदिर भारतीय संस्कृति और धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है। पुराणों के अनुसार माँ विंध्यवासिनी महाशक्ति देवी दुर्गा का अवतार मानी जाती हैं। माँ विंध्यवासिनी देवी का वर्णन प्रमुख रूप से मार्कंडेय पुराण और देवी भागवत पुराण में मिलता है। देवी विंध्यवासिनी को शक्ति का एक रूप माना जाता है, जो दैत्यों के विनाश के लिए अवतरित हुई। उनके अवतरण की कथा इस प्रकार है। कंस वध कथा से संबंध। पुराणों में वर्णित है कि जब कंस को ये भविष्यवाणी मिली कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा, तब उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके प्रत्येक पुत्र का वध करने का निश्चय किया। जब 8वें पुत्र भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब वसुदेव ने कृष्ण को गोकुल में नंद और यशोदा के यहाँ सुरक्षित पहुँचा दिया और बदले में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न बालिका को ले आए। कंस जब उस बालिका को मारने के लिए उठा, तो वह बालिका माँ विंध्यवासिनी के रूप में प्रकट हुई और आकाश में जाकर बोली, हे कंस, तेरा वध करने वाला जन्म ले चुका है। माता के अवतरण का एक और प्रसंग तब आरंभ होता है जब राक्षस महिषासुर ने धरती पर आतंक मचा रखा था। महिषासुर को ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि वो किसी भी पुरुष, देवता या असुर द्वारा मारा नहीं जा सकेगा। इसके बाद देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से मदद मांगी। तब त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने अपनी शक्तियों का उपयोग कर देवी दुर्गा का अवतार लिया, जो महिषासुर का वध कर सके। देवी दुर्गा के अनेक रूप हैं, जिनमें से एक रूप विंध्यवासिनी है। माना जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तो कंस ने उनकी मृत्यु के लिए सभी नवजात शिशुओं की हत्या का आदेश दिया। योगमाया ने वसुदेव देवकी के शिशु को यशोदा के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया और स्वयं वसुदेव के स्थान पर प्रकट हुई। जब कंस ने उन्हें मारने का प्रयास किया, तब वे आकाश में अदृश्य हो गईं और घोषणा की कि वह कंस का वध करने वाली देवी हैं। इसके बाद माँ विंध्यवासिनी का विंध्य पर्वत पर अवतरण हुआ और वे वहीं विराजमान हो गईं। विंध्य पर्वत का निवास विंध्य पर्वत पर स्थित होने के कारण उन्हें विंध्यवासिनी कहा गया। पुराणों में ये भी वर्णन मिलता है कि देवी शक्ति के विभिन्न रूपों में एक रूप विंध्यवासिनी ने इसी क्षेत्र में अवतार लिया था। उनकी पूजा और साधना से ऋषि मुनि और भक्तों को अद्भुत सिद्धियां प्राप्त हुईं। विंध्याचल में स्थित यह सिद्धपीठ एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ सती के अंत का एक भाग गिरा था, जिसके कारण ये स्थल शक्तिपीठ के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। भक्तों का विश्वास है कि यहाँ देवी माँ अपनी भक्ति और साधना से तुरंत प्रसन्न होकर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। विंध्याचल तीर्थ भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर जिले में स्थित है। ये स्थान माँ विंध्यवासिनी देवी का प्रमुख मंदिर स्थल है और 3 शक्तिपीठों विंध्यवासिनी, कालिखोह और अष्टभुजा के लिए प्रसिद्ध है। विंध्याचल मंदिर के साथ अद्भुत रहस्य। 1. त्रिकोण यात्रा का महत्व। त्रिकोण यात्रा में भक्त विंध्यवासिनी, कालिखोह और अष्टभुजा देवी के दर्शन करते हैं। कहा जाता है कि यह त्रिकोण शक्तियों का समागम है, जो भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करता है। 2. स्वयंभू शक्तिपीठ। ये स्थान स्वयंभू शक्तिपीठ माना जाता है, यानी यहाँ की शक्ति स्वाभाविक रूप से प्रकट हुई थी और ये देवी का निवास है। 3. ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास। इस मंदिर का त्रिकोणीय आकार ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति का प्रतीक माना जाता है, जो ब्रह्मांड की संरचना, संहार और संचालन का प्रतिनिधित्व करता है। 4. अनादिकाल से पूज्य। पुराणों के अनुसार ये शक्तिपीठ अनादिकाल से पूज्य है और यहाँ देवताओं, ऋषियों ने तपस्या की है। 5. कभी समाप्त न होने वाली ज्योति। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में स्थित दीपक कभी बुझता नहीं है और यह सदियों से प्रज्वलित है। ये देवी की अनंत शक्ति का प्रतीक है। 6. विंध्य पर्वत की चमत्कारी ऊर्जा। विंध्य पर्वत का ये क्षेत्र विशेष ऊर्जा से संपन्न माना जाता है। साधक यहाँ विशेष साधनाएं करते हैं और तांत्रिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। 7.
मान्यता अनुसार बच्चे देने वाली देवी। यह मान्यता है कि जिन महिलाओं को संतान प्राप्ति में कठिनाई होती है, वे माँ विंध्यवासिनी के दर्शन कर प्रार्थना करती हैं, तो देवी उनकी मनोकामना पूरी करती हैं। विंध्याचल मंदिर कहाँ स्थित है? विंध्याचल मंदिर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है, जो वाराणसी से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये स्थान गंगा नदी के तट पर बसा है और धार्मिक तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। विंध्यवासिनी रहस्य श्रृंगार दर्शन व त्रिकोण यात्रा का महत्व। रहस्य श्रृंगार दर्शन। माँ विंध्यवासिनी का विशेष श्रृंगार दर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। भक्त जनों का विश्वास है कि विशेष तिथि और दिन पर देवी माँ का श्रृंगार उनके अलौकिक रूप को प्रकट करता है। माँ का श्रृंगार विभिन्न रंगों और आभूषणों से होता है, जिससे देवी की दिव्य आभा और शक्ति का अनुभव किया जा सकता है। त्रिकोण यात्रा। त्रिकोण यात्रा का बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। ये यात्रा माँ विंध्यवासिनी, अष्टभुजा देवी और कालिखों देवी के 3 मंदिरों की परिक्रमा के रूप में की जाती है। ये त्रिकोण 3 शक्तियों का प्रतीक है, सृजन, पालन और विनाश। इस यात्रा को पूर्ण करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उन्हें विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। त्रिकोण यात्रा में 3 प्रमुख मंदिर। 1. विंध्यवासिनी मंदिर। ये देवी के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है, जहां देवी विंध्यवासिनी का निवास है। 2. अष्टभुजा देवी मंदिर। यह मंदिर देवी के अष्टभुज रूप को समर्पित है, जिनकी 8 भुजाएं होती हैं और वे भक्तों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। 3. कालिखों देवी मंदिर। यह मंदिर देवी काली के उग्र रूप को समर्पित है। यहाँ साधक तांत्रिक साधनाओं और पूजा अर्चना के लिए आते हैं। त्रिकोण यात्रा के आध्यात्मिक लाभ। त्रिकोण यात्रा करने से भक्तों को मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जय माँ भगवती। माँ दुर्गा आप सभी भक्तों का कल्याण करें। आप सभी का धन्यवाद।